मेरी गुफ्तगू का मौजू है माँ। मुझे सिर्फ माँ के ताल्लुक से चंद बातें करनी है और माँ क्या है और माशरे के हालात को मद्देनजर रखते हुए माँ के साथ जो नाइंसाफियाँ और हमारी गलत फहमियाँ, माँ जैसी अजीम दौलत को हम नजरअंदाज करते हैं, उसकी शान क्या है, मैं इस ताल्लुक से थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप जागते रहें। इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है मैं भी हिंदुस्तान में बोलने का आदी हूँ, कब्रिस्तान में बोलने का आदी नहीं हूँ। आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, खड़ा हो गया। जैसे हाल में आप हो उसी हाल में मैं भी हूँ। अब जरा मचल के दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदी वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, माँ कौन है? माँ वो है जो अपने बेटे को खूने जिगर पिलाती है। माँ वो है जो सर्दियों की रात में गीले बिस्तर पे खुद सोती है, अपने सूखे आंचल पे औलाद को सुलाती है। जिस तरह दुनिया के अंदर खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं है, इसी तरह माँ बाप के अलावा कोई दूसरा माँ बाप नहीं होता। कहने को आप दुनिया को माँ बाप कह सकते हो, लेकिन याद रखो जिसने पैदा किया वो सिर्फ एक माँ है, जिसके जरिए आप पैदा हुए वो सिर्फ एक बाप है। दुनिया में आप किसी को बाप कह दो, लेकिन जो शफकतें उस माँ के आंचल से मिलती हैं, जिसने खूने जिगर पिला के पाला है, वो दुनिया की कोई माँ नहीं दे सकती है। जो शफकतें उस बाप के लहजे में होती हैं, जिसने अपने बेटे को अपनी जिंदगी के हर लम्हे अपनी जान से ज्यादा चाह करके पाला है, जो शफकतें उस बाप के लहजे में मिलती हैं, वो दुनिया के किसी लहजे में नहीं मिल सकती। माँ क्या है? बस यूं समझो कि माँ जिस तरह कायनात का पालने वाला हकीकी पालनहार खुदा है, इसी तरह मजाजी पालने वाले माँ बाप हुआ। माँ दुनिया की सबसे अजीम नेमत, और इस अजीम नेमत को लेकर के माशरे के हालात, आज हम ये समझते हैं कि माँ बाप की हमें जरूरत नहीं है। अगर हमारे चंद फैक्ट्रीज हो जाएं, हमें माँ बाप की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास चंद बैंक बैलेंस हो जाए तो हम समझते माँ बाप की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे पास पैसा है। नादान हमारी क्या औकात है, हमारी हैसियत क्या है। आओ अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में चलते हैं। जलीलुल कद्र पैगंबर, वो पैगंबर जिसको रसूल होने का शरफ हासिल है, और रसूल के साथ साथ कलीम होने का शरफ हासिल है। और वो कलीम जिसके जलाल का आलम ये था कि जब गुस्सा आता था तो बाल बदन के अंदर कपड़ों से बाहर निकल जाया करते थे। जब गुस्सा आता था तो उनके सर से शोलों की शुआएं नजर आया करती थी। वो जलीलुल कद्र जलाली पैगंबर जो खुदा से भी लड़ जाता है। अल्लाह के रसूल मेराज में तशरीफ लेकर के जा रहे हैं तो मेरे आका करीम का गुजर जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास से हुआ, आका ने रब की बारगाह में जाकर के अर्ज की, मौला ये तेरा कौन बंदा है जो तेरी बारगाह में लड़ रहा था? रब ने फरमाया, महबूब ये मेरा मूसा है जो मुझसे अपनी जिद पे आकर के लड़ भी जाता है। यही जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, बड़ी बड़ी बात पर खुदा से जिद कर जाया करते थे। जब हजरत मूसा की वालिदा का इंतकाल हुआ, तूर पर जाने लगे रब से बात करने के लिए। माँ के इंतकाल के बाद पहली बार तूर पे जा रहे हैं, वही इलाही नाजिल हो जाती है, मूसा आज संभल करके आना है, मूसा आज संभल करके आना है, मूसा आज तुझे संभल करके आना है, मूसा आज तुझे जलाल को काबू में रखना है, ऐ मूसा ख्याल करना है, आज तो कहार जब्बार की बारगाह में आ रहा है। हजरत मूसा ने अर्ज की थी, परवरदिगार आलम आज से पहले भी तेरी बारगाह में आया हूँ, आज कोई नया तूर पर नहीं आ रहा हूँ, इससे पहले भी तेरी कुर्बतों में आया हूँ, लेकिन मौला कभी संभलने का हुक्म नहीं दिया गया है। ऐ मौला इससे भी पहले आया था, लेकिन कभी तूने मुझको संभलने का हुक्म नहीं दिया है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा आज से पहले जब तुम आते रहे हो तो तुम्हारे सर पर माँ का आंचल मंडलाता रहा है, लेकिन आज तुम्हारे साथ माँ का आंचल नहीं है, तुम्हारी माँ का आज इंतकाल हो चुका है। ऐ मूसा तुम हर बार आते रहे हो और वाकई आए हो, याद
याद रखो, जब तुम घर से चलते थे तो माँ अपना आंचल फैला के दुआ करती थी, ऐ मौला मेरा मूसा जलाली पैगंबर है, ऐ परवरदिगारे आलम बड़ा जिद्दी है, कहीं ऐसा ना हो वो जिद कर दे तू जलाल में आ जाए। उस बेटे की तरफ से मौला मैं तुझसे माफी मांग रही हूँ, अगर मेरा बेटा जलाल में आ जाए तो उसकी खता को नजरअंदाज फरमा देना। ए मूसा जब आज से पहले आते रहे तो माँ की दुआएं बचाती रही है, लेकिन आज आ रहे हो तो माँ का आंचल भी नहीं है, माँ की दुआएं भी नहीं है, माँ की ममता भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है। ए मूसा अगर आज माँ का प्यार होता तो हम तुम्हें संभलने का हुक्म ना देते, अगर माँ की मोहब्बत होती तो हम तुम्हें संभल कराने की इजाजत ना देते। ए मूसा आज तुम्हारे सर से माँ का आंचल क्या हट गया है, अब तुम्हें खुदा के कहर से डरना पड़ेगा, अब तुम्हें अपने लहजे को संभालना पड़ेगा, अब तुम्हें अंदाज़े गुफ्तगू बदलना पड़ेगा, अब तुम्हें जलाल को छोड़ना पड़ेगा। जब बार का हमें आओ ऊंची आवाज में बात मत करना, बल्कि नीचे लहजे में बात करना है। जमाने को पता चल गया बेटा अगर अल्लाह का पैगंबर बन जाए तब भी माँ की दुआएं उसके हक में उसके वजूद से बढ़ जाया करती है। मैं कहता हूँ अगर नबी को माँ की दुआ की जरूरत पड़ सकती है तो हम जैसे गुनाहगार को तो सबसे ज्यादा जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत फैजान हुजूर का जो शरिया, माँ की दुआओं में है ये असर, और बाबा फरीदुद्दीन को जन्नत में मिली शक्ल। मेरे दोस्त माँ की अजमतों को समझो, ये चेहरा जब तक हमारी निगाहों के सामने है तब तक हम इसकी कदर नहीं करते, हम जानते ही नहीं ये क्या है, सिर्फ ये समझते हम इसके जरिए पैदा हुए, एक दिन ये खत्म हो जाएंगे, हमारा राज होगा। याद रखो माँ बाप का वो चेहरा है जब एक बार ये निगाहों से ओझल हो जाए, जब ये मिट्टी के अंदर चला जाए तो दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर माँ के चेहरे को दोबारा खरीद नहीं सकता है। सरवत वाला, दौलत पे नाश करने वाला, उसके अंदर ये जुर्रत और ताकत नहीं। एक बार अगर माँ का चेहरा निगाहों से ओझल हो जाए, तुम कितनी भी दौलत खर्च करो, तुम्हारे पास गाड़ियां होंगी लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, बंगले होंगे माँ का चेहरा ना होगा, दुनिया की बहारें होंगी लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, करम की बरसात तो होगी लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, हरम के जलवे तो होंगे लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, सफा मरवा की बरकतों वाली राहें तो होंगी लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, समसम के कुएं पे होंगे लेकिन माँ का चेहरा ना होगा, दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारे हाथ में होंगी लेकिन माँ का चेहरा ना होगा। ये माँ की अजीम वो नेमत है अगर एक बार चली जाए तो मैसर नहीं होती है, तब महसूस करोगे हमने किस चीज को खो दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हूँ, मेरे आका ने फरमाया अल जन्नत तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तेरे माँ बाप के कदमों के नीचे रखी गई है। अगर जन्नत चाहिए तो जिंदगी में खिदमत कर ले, दुनिया भी तेरी हो जाएगी, उक़बा भी तेरी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। हम रज़वी हैं, रज़वियों के घर में रहते हैं, इन नजदियों के घर कहाँ है, ये तो रातों दिन मस्जिदों में रहते हैं। मेरे दोस्त माँ क्या है? माँ वो है जो बेटे के चेहरे पे उदासी नहीं देख सकती, माँ वो है जो अपने बेटे की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर बेटा मुजरिम हो, 8 नंबर का डकैत हो, फिर भी माँ से पूछो तेरा बेटा कैसा है तो कहेगी दुनिया कुछ भी कहे मेरे लिए तो चांद का टुकड़ा है। ये माँ है जो औलाद की बदनामी बर्दाश्त नहीं करती। मैंने एक हिस्ट्री के एक वर्क में एक वाकया पढ़ा था कि पाकिस्तान के एक शख्स ने माँ से कहा, ए माँ मैं तुझे घुमाने के लिए जाना चाहता हूँ, मैं तुझे तफरीह कराने लेकर के जाऊंगा, लेकिन सच्चाई क्या है? उसकी बीवी ने कहा था कि इसके खांसने से घर में नींद नहीं आती है,
इसकी खांसी हमें चैन से सोने नहीं देती है। जाओ जाकर के इसको ओल्ड हाउस में डालाओ, वहां बूढ़े लोगों की परवरिश होती है। इनका ख्याल होता है जाओ अगर हमें चाहते हो तो माँ बाप को घर से निकाल दो। उसके घर में सिर्फ एक माँ थी, बाप का इंतकाल हो चुका था। बीवी के कहने पे माँ से कहने लगा, माँ चलो तुमको मैं तफरीह के लिए लेकर के चलता हूँ। माँ के दिल की कली खिल जाती है। आज मेरा बेटा मुझे घुमाने लेकर के जा रहा है, मेरे बेटे ने मेरे दिल का ख्याल किया है। माँ ने बहुत दुआएं दी अपने लाल को, कहा बेटा चलो कहाँ लेकर के चलना चाहते हो। बेटे ने दरवाजे पर गाड़ी लगा दी। माँ बैठी बेटे के लिए दुआएं देती जा रही है। लेकिन जब ओल्ड हाउस के दरवाजे पर पहुंचे जहां पर बूढ़े बुढ़ों को छोड़ दिया जाता है, जब उसके दरवाजे पर पहुंचा उसकी सीढ़ी पर माँ को बैठा करके कहने लगा, माँ ये वो जगह है जहां बड़े बूढ़ों का बड़ा ख्याल किया जाता है। ए माँ आज से तुम्हें इसी के अंदर रहना है, यहाँ तुम्हारी खूब खिदमत करेंगे लोग और माँ मैं तुम्हें यहाँ छोड़ करके जाऊंगा। जब जरूरत दिल क्या करेगा आपसे मिलने के लिए आता रहा करूंगा। जैसी बेटे ने ये जुमला कहा था, माँ की प्यार भरी ममता भरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ ने अपने आंचल से अपने आंसुओं को साफ किया, लेकिन बेटा था कुछ कह ना सकी। बेटे ने कहा, माँ तुम्हें यही जिंदगी गुजारनी है। माँ माँ होती है, अगर औलाद बेट माँ के साथ कितना भी जुल्म कर ले तो उसके लिए कोई जुल्म की हैसियत नहीं होती है, इसलिए कि वो अपने वजूद से ज्यादा अपने बेटे से प्यार करती है, अपनी जान से ज्यादा अपनी औलाद से प्यार करती है। जैसी माँ ने ये जुमला सुना था, आंख में आंसू तो आए थे लेकिन उसके जबान पर कोई जुमला नहीं आया था। माँ को उतार करके जाने लगा। खुदा हाफिज कहा, माँ चला, बेटा चला गया। माँ देखती रह गई। माँ सिसकियां ले रही है, अपनी गुज़श्ता जिंदगी को याद कर रही है। जरा सोचो माँ को क्या याद नहीं आता होगा। माँ को अपने बेटे के बचपन की वो रातें भी याद आती होंगी जब सर्दी में बेटा बिस्तर को नापाक कर देता था, तब माँ अपने सूखे आंचल पे लेटाती थी। जब बेटा कभी नाराज हो जाता था तो माँ मना मना के अपने लाल को लुक़मे खिलाया करती थी। जब बेटा बीमार हो जाता था तो माँ कभी बिस्तर पर सुकून की चैन वो नींद नहीं सो पाती थी। क्या माँ उन रातों को भूल सकती है? नहीं भूल सकती। माँ उन रातों को याद कर रही है, रोती जा रही है। इतने में उस ओल्ड हाउस के लोग आ जाते हैं। कुछ औरतें आई, आकर के कहने लगी, माई अपना नाम बता। माँ ने अपना नाम बता दिया, रजिस्टर में लिखा गया। कहा अपने घर का एड्रेस बता। माँ ने अपने घर का एड्रेस बता दिया। आखिर में औरतों ने पूछा, माँ अपने बेटे का नाम बता दे। जैसी लफ्ज बेटा कहा था आने वालियों ने, माँ की चीख निकल जाती है, लेकिन बेटे का नाम जबान से नहीं निकला है। औरतों ने फिर कहा, माँ अपने लाल का नाम बता दे। माँ फिर सिसकियां लेकर के रोती रही, कोई जवाब माँ ने नहीं दिया। फिर तीसरी बार जब कहा गया, माँ अपने बेटे का नाम बता, माँ ने अपने दुपट्टे से मुंह को छुपा लिया, कोई जवाब न दिया। इतने में पास वाली औरत ने कहा, चलो छोड़ो, माँ का दिल ज्यादा टूट गया है, इसलिए कि बेटे ने ज्यादा जुल्म किया है, इसलिए माँ अपने बेटे का नाम लेना पसंद नहीं कर रही है। बेटा ज्यादा नालायक है। जैसे उस औरत की जबान से जुमला निकला था, बेटा ज्यादा नालायक है, माँ ने बुढ़ापे की सारी ताकत को इकट्ठा किया, अपने आंसुओं को आंचल से साफ किया और कहा, खबरदार जो मेरे बेटे के खिलाफ एक भी जुमला कहा, तुम क्या समझते हो कि मैं अपने बेटे से नाराज हो गई हूँ? मेरा बेटा यहाँ छोड़ करके गया है, इसलिए उसका नाम नहीं ले रही हूँ। सच्चाई तो ये है कि मेरा बेटा शहर में इज्जत वाला है, पूरा शहर उसको जानता है। अगर उसका नाम ले दूंगी तो बेटा शहर में बदनाम हो जाएगा, मेरा बेटा शहर में रुसवा हो जाएगा। माँ से कहा था औरतों ने, ए माँ तेरा बेटा तुझे यहाँ छोड़ करके गया है, फिर भी तू बेटे से प्यार कर रही है। तो माँ ने कहा था, खबरदार जो उसने किया है वो उसका सलूक है, और जो मैं कर रही हूँ वो एक माँ का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक अलामत, हमारे रजा की चलती है रेल, और नबी से इश्क गौस ख्वाजा से है मेल। नजदीक टिकट ले ले वरना पहुंचा देगी जेल। मेरे दोस्त ये माँ है। आज हम ये समझते हैं माँ की कोई जरूरत नहीं, माँ की हमने कदर ना जानी, माँ को हमने समझा नहीं है। एक बात तुम्हें सच्चाई के साथ बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, तुम्हें प्रधान कहने वाले बहुत मिलेंगे, जिम्मेदार कहने वाले बहुत मिलेंगे, आपको प्रधान जी कहने वाले बहुत मिलेंगे, बड़े बड़े नाम देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन याद रखो इन बड़े नामों में वो सुकून नहीं मिलता है जो सुकून उस वक्त मिलता है जब माँ या बाप अपने बेटे को बेटा क्या करके पुकारते हैं। दुनिया के अंदर जब माँ बाप चले जाएं तो आपको सलाम करने वाले लाखों मिलेंगे, पैसे लेकर के दुआएं देने वाले लाखों मिलेंगे,
आपका खा करके आपकी तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद जो बगैर किसी लालच के दुआएं देने वाली माँ है वो फिर दुनिया में कभी नहीं पाओगे। इसलिए कि जो बेलौज दुआएं देती है वो सिर्फ माँ की जात है। माँ दुनिया की बड़ी अजीम नेमत है। कितनी अजीम नेमत है माँ, और माँ के दिल में औलाद के लिए कितनी ममता होती है। एक शख्स ने उसकी बीवी का इंतकाल हुआ, दूसरी औरत से शादी कर ली, दूसरी औरत से शादी की, उसकी पहली बीवी से बेटा था, सारे अरमान अपने बेटे पर उसने निकाले, लेकिन एक दिन उसने अपने बेटे से सवाल किया, मेरे बेटे एक बात बता, तेरी पहली माँ बेहतर थी या बाद वाली माँ बेहतर है? ये सवाल अपने बेटे से किया था उसके बाप ने कि बता तेरी पहली माँ बेहतर थी या दूसरी माँ बेहतर है। गौर से सुनना, जब ये अल्फाज मेरे कानों से गुजरे थे तो घंटों आंसू बहे थे कि माँ की शान क्या होती है, माँ क्या होती है। जैसी बाप ने बेटे से सवाल किया, मेरे लाल इतना बता दे तेरी पहली माँ बेहतर है या दूसरी वाली माँ बेहतर है? तो उस बेटे ने कहा था, अब्बा आज एक बात का पता चल गया है कि पहली माँ झूठी थी, दूसरी माँ सच्ची है। बाप हैरत में पड़ गया, कहा बेटे ये कैसी बात कर रहा है, अपनी सगी माँ को झूठा कह रहा है और सौतेली माँ को सच्चा कह रहा है? कहा हाँ अब्बा जान, दूसरी माँ बहुत सच्ची है, पहली माँ बहुत झूठी है, झूठी थी। इस जुमले पे गौर करना। बाप ने कहा बेटे तूने कैसे पता लगाया? तो बच्चा जवाब देता है, अब्बा जब मैं पहले गलती करता था तो पहली माँ कहती थी बेटे गलती करेगा तो खाना नहीं दिया जाएगा, बेटे मेरी बात नहीं मानेगा तेरी पिटाई करूंगी, ए बेटे अगर तू मेरी नहीं मानेगा घर से भगा दिया जाएगा। कहा अब्बा अगर मैं खता करता था और माँ की नहीं मानता था तब भी शाम को जब आता था तो माँ मुझे अपनी आगोश में लेकर के प्यार से लुक़मे खिलाती थी, दिन में मना करती थी, शाम को सीने से लगा करके खिलाया करती थी, इसलिए वो झूठी थी। और अब्बा जान ये जो दूसरी वाली माँ आई है ये इतनी सच्ची है, अगर ये कह देती है कि बेटा अगर तुम शरारत करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें रोटी नहीं दी जाएगी। कहता है अब्बा पहली माँ तो कहकर के झूठ बोल दिया करती थी, लेकिन ये वो माँ है जो कह देती है करके दिखाती है। मैं खता करूं या ना करूं लेकिन मुझे 2-2 दिन गुजर जाते हैं, ये माँ रोटी नहीं देती है, ये माँ खाना नहीं देती है। अगर जबान से कह दे कि घर में नहीं घुसने दिया जाएगा तो दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेट जाती है। अब्बा आपको क्या मालूम कितनी रातें मैंने चौखट पर बैठ के गुजारी है, मुझे पता चल गया है कि पहली माँ झूठी है दूसरी माँ सच्ची है। तो बाप ने कहा था मेरे लाल मैं तेरा जवाब समझ गया, लेकिन इतना बता दे फर्क क्या है दोनों में? तो बेटे ने कहा था अब्बा मैंने इतना जाना है कि जिस माँ का लाल होता है उसी माँ के सीने में दर्द हुआ करता है, जिसका लाल नहीं होगा उसे दर्द नहीं होता। तो अब फर्ज बनता है अगर तेरी मेरी माँ जिंदा है तो जब तक जिए उस माँ के साथ कभी गद्दारी ना करें, जब तक जिए माँ का एहसान मानते रहे। याद रखो अगर ये माँ दुआ कर देगी तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आवाज, आ गए रज़वी दूल्हा, नजदीक भागा लेके पतीली स्टोव पर चूल्हा। मेरे दोस्त माँ का एहतराम करो, माँ से प्यार करो, ये वो जात है। जानते हो आज हम बाप को बाप कहते हुए शर्माते हैं, माँ को माँ कहते हुए हया आती है। याद रखो मेरे आका करीम एक दिन मस्जिद नबवी की दीवार से लग करके बैठे, मुस्तफा की आंख में आंसू आए, सहाबा इकराम दौड़ पड़े, कहते आका फिदा का भी वो अम्मी या रसूल अल्लाह का हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, सरकार आपकी आंख में आंसू। अगर किसी ने कोई जुमला कह दिया हो तो आका अपने बेटों की जवानियां कुर्बान कर देंगे। आमीना के लाल एक बार नाम बता दे किसने तकलीफ पहुंचाई है? मेरे आका ने फरमाया आज मुझे मेरी माँ आमीना की याद आ गई है। ये गौर से सुनना, मुझे मेरी माँ सैयदा आमीना की याद आ गई है। आका से सहाबा ने अर्ज किया था सरकार माँ की याद आई है? सरकार फरमाते ऐ काश आज मोहम्मद की माँ जिंदा होती। मेरे आका की बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है, दुनिया के खजाने उनकी ठोकरों में,
दुनिया की दौलत उनके कदमों में, वो मालिक जन्नत भी है, मालिक उकबा भी है, मालिक दुनिया भी है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन मेरा पैगंबर आंसू बहा रहा है। आका फरमाते हैं आज मुझे मेरी माँ की याद आई है। सहाबा कान लगा करके सुन रहे हैं मेरे आका क्या जुमला कहने वाले हैं, मेरे आका की जबान से कौन सा जुमला निकलने वाला है। आका फरमाते हैं काश आज मोहम्मद की माँ जिंदा होती और मुझसे कहती बेटा मोहम्मद। गौर करना, आका फरमाते हैं मेरी माँ मुझे बेटा कह करके पुकारती। याद रखो आज अगर कोई मेरे आका को बेटा कहते तो उसके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। इसलिए कि कायनात में सारी मखलूक के मेरे नबी रूहानी बाप हैं। अगर कोई उन्हें बेटा कहते इस दौर में तो उसका ईमान चला जाएगा। लेकिन आमीना का लाल क्या इरशाद फरमा रहा है, ऐ काश आज मेरी माँ जिंदा होती, मैं मस्जिद नबवी में होता और मुझे कहती बेटा मोहम्मद। जरा सोचो तो सही, जिस नबी के बारे में कुरान फरमाता है ताहा, जिस नबी की शान में कुरान यासीन का है, जिस नबी की शान में कुरान मुज़म्मिल का है, जिस नबी को कुरान मुद्दस्सिर का है, जिस नबी को कुरान ताहा व यासीन का है, जिस नबी को कुरान नूरे मुबीन का है, जिस नबी को कुरान रहमतुल लिल आलमीन का है, वो नबी कह रहा है जिसकी बारगाह में अलकाबात की कमी नहीं है, जिसकी बारगाह में लक़ब की कमी नहीं है, जिसकी बारगाह में मरातिब की कमी नहीं है, सारे जुमले जिसके दर के गुलाम है, जिसके नाम खुदा ने 3000 रखे हो, वो पैगंबर याद करता है तो कहता आज मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती और मुझे कहती बेटा मोहम्मद। मेरी बात सुन जाओ, आका फरमाते हैं अगर मस्जिद नबवी होती, इसका मुसल्ला होता, हालत नमाज होती, मोहम्मद इमाम होता, माँ कहती बेटा मोहम्मद मेरे पास आ जा। सरकार कहते हैं मस्जिद भी छोड़ देता, नमाज तोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता, इसलिए कि जब माँ राजी होती है तभी खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला, नमाज है रब की ऐसी इबादत, हाथ हिलाने की नहीं इजाजत। ये नजदीक अब नमाज पढ़ते हैं, ये तो फोन पे बात करते हैं। मेरे दोस्त, माँ दुनिया की सबसे अजीम नेमत है। आओ तुम्हें बता दूं, परेशानी तो नहीं हो रही? मेरे आका करीम की जिंदगी आप देखिए, माँ से कितना प्यार फरमा रहे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि सरकार को मैंने कभी इतना रोते हुए नहीं देखा जितना मेरे आका उस वक्त रोते थे जब माँ की याद आती थी। सरकार को माँ की संगत सिर्फ 6 साल मिली है। बहुत कम वक्त माँ के साए में मेरे सरकार ने वक्त पाया है, लेकिन मेरे आका अपने उन्हीं अय्याम को याद किया करते थे। उन्हीं अय्याम में सरकार खो जाते थे तो बेपनाह रोते थे। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती एक बार फतेह मक्का के बाद हम मक्का शरीफ जा रहे थे, सरकार मेरे साथ थे, मैं सरकार के साथ थी, काफिला था। सरकार ने फरमाया काफिले वालों आगे चले जाओ। एक पहाड़ी आई, सरकार ने फरमाया आयशा तुम मेरी ऊँटनी की नकेल पकड़ के यहीं बैठ जाओ, सुनो तुम मेरे पास मत आना, यहीं बैठी रहना। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं बैठ गई एक खजूर के साये में। सरकार चले पहाड़ के टीले पर चढ़े और मैंने देखा सरकार अपने दोनों घुटनों के बल जमीन पर बैठे और सरकार इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि सरकार के रोने की आवाज मेरे कानों से टकरा रही थी। मैं चाहती थी कि सरकार को जाके तसल्ली दे दूं, आका से रोने की वजह मालूम करूं, मेरे सरकार इस जंगल में रोने की वजह क्या है। सरकार बेपनाह रोए। उसके बाद जब वापस आए तो सरकार मुस्कुरा रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका ने सवाल किया आका क्यों रोए थे, रोने की वजह क्या थी? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया आयशा आज मैं अपनी माँ सैयदा आमीना की कब्र पे गया था, मैं उनकी कब्र पर गया, मुझे माँ की याद आई, मैं घुटनों के पल बैठ गया, फिर मैंने माँ से कहा था ए माँ देख तेरा बेटा मोहम्मद आया है, ए माँ अपनी कब्र से निकल बेटे को सीने से लगा के प्यार कर ले। आज मेरा दिल चाहता है माँ ताकि तू मुझे बेटा कह करके सीने से लगा ले, ए माँ देख तेरा लाल मोहम्मद आया है। आका फरमाते मैं ये जुमले कहता जा रहा
था। जब मैंने बार बार इन जुमलों की तकरार की, उसके बाद खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में मैंने हाथ उठाए और अर्ज की, मेरे मौला तूने सारी कायनात को जिंदगी अता फरमाई है और तू ही कायनात को मौत अता फरमाने वाला है। मौला तेरा वजूद लाफानी है, ए अल्लाह तू अब अज़ल से है अब तक रहेगा, तेरे वजूद की इब्तिदा और इंतहा नहीं है। ए बारे इलाह, आज एक बेटा माँ की कब्र पे आया है, परवरदिगार आलम आज एक बेटे की तसल्ली के लिए उसकी माँ को जिंदगी अता फरमा दे। आका फरमाते हैं, मैंने रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगी थी, ए परवरदिगार आलम आज अपने यार के दिल की तसल्ली के लिए इसकी माँ को जिंदगी दे दे। आका फरमाते हैं, आयशा अभी हाथ नीचे नहीं आए थे कि मेरी माँ आमिना कब्र से निकलकर बाहर मुस्कुरा रही थी और मैंने हाथ फैलाए, कहा माँ सीने से लगा ले। ये जुमला मैंने कहा था, मेरी माँ ने हाथ फैलाए, सीने से लगाया, बेटा मोहम्मद कह के पुकारा, दिल को तसल्ली मिल गई। आयशा मैं नबी से मैं माँ से मिल के आया हूँ, उससे बातें करके आया हूँ और आयशा सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं अपनी माँ को अपना कलमा पढ़ा के, क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, हमारे नबी की शान, मत कर मेरे नबी की गुस्ताखी, हो जाएगी एक दिन तुझको फांसी। तेरा मेरा वजूद क्या है, तेरी मेरी हैसियत क्या है। आज भी जिनकी उम्र 80 साल हो चुकी है, आप उनकी कलाई पकड़ के पूछो, बाबा क्या आपको माँ की याद आती है, तो 80 साल का बूढ़ा भी आंसू बहा देगा। किस लिए याद आई? इसलिए कि हर शख्स अगर माँ के बारे में सोचे तो जब जब सोचता है ऐसा लगता है आज भी माँ के आंचल में सो रहा हो। ये सच्चाई है, आप किसी से पूछ लें, जब माँ की याद आती है तो हर फर्द को माँ की मोहब्बतें याद आ जाती है, माँ की ममता याद आ जाती है। मेरे दोस्त, माँ का एहतराम करो, इस लाफानी दौलत को, ऐसी चीज जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती है, अपने हाथ से जाने न दो। इसका एहतराम करो, इसका एहतराम करो। आपके पास कितनी भी दौलत हो जाए, कितनी भी सरबत हो जाए, आपके नौकर दरवाजों पे खड़े हो, आपको किसी काम के लिए कोई दिक्कत उठाने का मौका ना मिलता हो, हर काम आपके इशारे पे होता हो, लेकिन याद रखो इन सारे ऐशों के बावजूद अगर माँ नहीं है, जब घर में दाखिल हो गए तो सल्तनत होगी, दिल को सुकून नहीं होगा, बादशाहत होगी, दिल को सुकून नहीं होगा, दुनिया की दौलत होगी, दिल को सुकून नहीं होगा। और फिर जब कोई हाथ रख के कंधे पे पूछेगा, बाबा सब कुछ है, सुकून किस लिए नहीं है, तब आपको याद आएगा कि दुनिया की सारी दौलत है लेकिन माँ जैसी दौलत मेरे पास नहीं। खुदारा माँ का एहतराम करो, माँ से प्यार करो, इनकी कदर करो। इनकी दुआएं तुम्हें वली बना सकती हैं, इनकी दुआएं तुम्हें कुतुब बना सकती हैं, इनकी दुआएं तुम्हें अब्दाल बना सकती हैं। अगर फकीर हो तो शहनशाह बना देंगी, अगर जलील हो तो इज्जतदार बना देंगी, अगर फाका करते होगे तो तुम्हें अच्छा खाने पीने वाला बना देंगे। अगर दुनिया में तुम्हारी कोई हैसियत ना होगी तो माँ की दुआएं तुम्हें हैसियत वाला बना देंगी। याद रखो, माँ की दुआएं औलाद के हक में नबी की दुआओं का दर्जा रखा करती है। जिस तरह नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक में कभी नहीं टाली जाती है, इसी तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कभी नहीं टाली है। जब कोई भी माँ, कोई भी मजबूर बेनमाजी माँ, गुनाहगार हो, पापी हो, खाती हो, अगर बेटे के लिए हाथ उठाती है तो अर्श इलाही हिलने लगता है। रब्बे कायनात फरमाता है, ए अर्श किस लिए हिल रहा है? तो अर्श कहता है, मौला आज मैं हिलूंगा और उस वक्त तक नहीं हिलूंगा जब तक मेरी फरमाइश पूरी नहीं की जाएगी। रब फरमाता हिलने की वजह बता दे, तो अर्श कहता है, मौला एक माँ ने बेटे के हक में हाथ उठा दिए हैं, जब तक माँ की दुआ कबूल नहीं करेगा उस वक्त तक मैं हिलना बंद नहीं करूंगा। तो रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए अर्श ठहर जा, तू जिसकी इल्तिजा कर रहा है, अरे सोच तूने हिलना बाद में शुरू किया है, तेरे खुदा ने माँ की दुआओं को पहले कबूल किया। माँ की दुआएं हैं, माँ की दुआएं लिया करो, इनकी बद्दुआएं न लिया करो।
जिस तरह दुआएं कबूल होती हैं उसी तरह बद्दुआएं कबूल होती हैं। वो बेटे कम नसीब हैं जो माँ बाप का एहतराम नहीं करते। मैं समझता हूं कि उन पर शायद नविश्ता-ए कुदरत गालिब आ रहा है जो जिंदगी में अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं। याद रखो क़यामत के दिन जब नामा आमाल तो ले जाएंगे, आपके पास नमाजें भी हैं, आपने हज भी किए हैं, कोई झूठ जिंदगी में आपने नहीं बोला है, खिलाफ शरीयत कोई कदम आपने नहीं उठाया है, एक भी कदम आपका शरीयत के खिलाफ नहीं गया है, नामा आमाल तोले जा रहे हैं, तो आपकी नेकियों का पल्ला बहुत ऊंचा जा रहा है। आपके नामा आमाल में बेपनाह नेकियां हैं। आप मुस्कुरा रहे होंगे हम बख्शे गए हैं, हमारी मग़फ़िरत हो रही है, हमारे गुनाह कम है, नेकियां ज्यादा है। अभी आप इस ख्याल में होंगे अचानक 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 एक पर्चा आएगा जो आपकी नेकियों गुनाहों वाले पल्ले में गिरेगा। अब उसके गिरने के एक ही पर्चा गिरा गया करके, एक चिट्ठी गिरी है आकर के, एक चिट्ठी के गिरने से अब आपके गुनाह ज्यादा हो जा रहे हैं, सारी जिंदगी की नेमतें सवाब और नेकियां खत्म हो जा रहा है। हुक्म होगा फरिश्ते उठाकर मुंह के पल खसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते जब लेकर के चलेंगे अर्ज करेगा मौला तेरी सजा मुझे दिल से मंजूर है, मौला चाहते जाते इतना बता दे मैंने ऐसा कौन सा